विचार करना। प्रातःकाल की बेला है और हम देखते हैं कि सारी दुनिया ईश्वर की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का भजन कौन से समय करती है? प्रातः या सायं बेला में। क्योंकि संधि बेला से उत्तम भगवान की भक्ति का समय कोई और नहीं है। कहते हैं हम कैसे ईश्वर की उपासना करें, कैसे ईश्वर की पूजन करें। आप सबों के सामने अभी ईश्वर भक्ति की चर्चा चल रही थी। कहते हैं एक व्यक्ति स्वामी दयानंद के पास गया और कहता है, स्वामी जी मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ईश्वर भक्त हो। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ईश्वर भक्त हो, बताओ तुम्हारा ईश्वर कैसा है? कोई राम को ईश्वर मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई दुर्गा को मानता, कोई काली को मानता, कोई हनुमान को मानता। आज अलग अलग लोगों के ईश्वर भी अलग अलग हैं। स्वामी जी आप बताओ आपका ईश्वर कैसा है? आपके दृष्टिकोण में हमें कैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए? स्वामी दयानंद कहते हैं, अरे भले आदमी, वह ईश्वर तो सच्चित आनंद वाला है, वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर वह व्यक्ति कहता है, ओ दयानंद तेरे ईश्वर की कोई आकृति तो होगी, कोई आकार तो होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो निराकार है। फिर वह व्यक्ति कहता है, जब तेरा ईश्वर निराकार है, कोई आकार ही नहीं तो बड़ा शक्तिहीन होगा। जिसकी कोई आकृति नहीं उसकी शक्ति कैसे? स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो सर्वशक्तिमान है। फिर वह व्यक्ति कहता है, जब सर्वशक्तिमान है तो जो कमजोर होते होंगे उसे बहुत सताता होगा, उसे बहुत पीटता होगा। फिर दयानंद कहते, अरे वह ईश्वर तो न्यायकारी है। फिर वह व्यक्ति कहता है, जब तेरा ईश्वर न्यायकारी है तो जो अन्याय करते होंगे उसे बहुत रगड़ता होगा, उसे बहुत पीटता होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो दयानंद है। फिर वह व्यक्ति कहता, अरे तेरे ईश्वर का कहीं जन्म तो हुआ होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अजन्मा है, कहा कहीं अंत तो हुआ होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अनंत है, कहा अरे उसकी कोई उपमा तो होगी। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अनुपम है, कहा कोई आधार तो होगा। स्वामी जी कहते, अरे वो तो सर्वाधार है। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे किसी एक स्थान में व्यापक तो होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, कहा अरे तेरा ईश्वर कभी बूढ़ा तो होता होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अजर है। फिर कहा कभी मरता तो होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अमर है। फिर वह व्यक्ति कहता है, अरे तेरा ईश्वर दुनिया में किसी से तो डरता होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो अभय है। फिर वह व्यक्ति कहता, कितने दिन आता और कितने दिन जाता है। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो नित्य है, कहा जब नित्य है तो बड़ा गंदा रहता होगा, बड़ी बदबू आती होगी, बड़ा अपवित्र होगा। स्वामी दयानंद कहते, अरे वो तो पवित्र है। फिर वह व्यक्ति कहता है, तेरा ईश्वर करता क्या है? तो स्वामी दयानंद कहते हैं, अरे वो तो सृष्टि करता है। हमें ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। मेरी माताओं बहनों भाइयों विचार करना, जहां ऐसे गुण दिखे उसे आप ईश्वर मानना, जहां ऐसे गुण नहीं है वो ईश्वर कतई नहीं हो सकता। आइए, समय बड़ी तेजी गति से भागती जा रही है। अंतिम भजन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहा जिस सभा में स्वामी दयानंद के भजन ना हो वो सभा कभी पूर्ण सभा नहीं होती। तो कभी लिखते हैं, सोच न पाऊं, सोच न पाऊं, कुछ समझ न पाऊं, किसी किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। सोच न पाऊं, कुछ समझ न पाऊं, किसी किसी
को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां चांद जाने सूरज जाने चांद जाने सूरज जाने कैसे कटी जिंदगानियां सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं किसी किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां घर से निकली थी छाई थी अंधियारी घर से निकली थी छाई थी अंधियारी घर से निकली थी छाई थी अंधियारी साथ नहीं कोई था केवल प्रभु हितकारी साथ नहीं कोई था केवल प्रभु हितकारी ब्रह्मचारी खोजने को ढूंढने को खोजने को ढूंढने को सच्चे शिव की निशानियां सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं किसी किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां चांद जाने सूरज जाने राम जाने सूरज जाने कैसे कटी जिंदगानियां सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं किसी किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां कभी भूखी भी रही सारी दिन और रात भर कभी भूखे भी रहे सारी दिन और रात भर कभी भूखी भी रही सारी दिन और रात भर कभी सर्दी भी सही कितनी त्यागी थे ऋषिवर कभी सर्दी भी सही कितने त्यागी थे ऋषिवर जगती पर समझ न पाया कुछ जान न पाया समझ न पाया कुछ जान न पाया ऋषिवर तेरी परेशानियां सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं किसी किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां तेरी अमर कहानियां
तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। चांद जाने सूरज जाने, चांद जाने सूरज जाने, कैसे कटी जिंदगानियां। सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं, किसी को सुनाऊं शिवल तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। प्रेम से बोलो जय ऋषि की, प्रेम से बोलो जय ऋषि की, सारे बोलो जय ऋषि की, मिलकर बोलो जय ऋषि की, प्रेम से बोलो जय ऋषि की, सारे बोलो जय ऋषि की, मिलकर बोलो जय ऋषि की, सब बोलो जय ऋषि की। तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं, किसी को सुनाऊं शिवल तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। तुमको पिलाए थे यहाँ जहर भरे प्याले, तुमको जहर भरे प्याले, तुमको पिलाए थे यहाँ जहर भरे प्याले, और फेंके थे किसने ऊपर विषधर वो काले, और फेंके थे किसने ऊपर विषधर वो काले मत वाले। पाखंडों में हंस कर भूले, पाखंडों में हंस कर भूले, सबे वेद की निशानियां। सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं, किसी को सुनाऊं शिवल तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। चांद जाने सूरज जाने, चांद जाने सूरज जाने, कैसे कटी जिंदगानियां। सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं, किसी को सुनाऊं शिवल तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। करती हूँ विनती अंतिम में प्रभुवर से, करती हूँ विनती अंतिम में प्रभुवर से। हो धीरेन्द्र फिर पैदा प्यारे जानी शिवर से, हो धीरेन्द्र फिर पैदा प्यारे जानी शिवर से। घर घर से मिलकर बोलो जय जय बोलो, मिलकर बोलो जय जय बोलो। ऋषिवर तेरी मेहरबानियां, सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं, किसी को सुनाऊं ऋषिवर तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। चांद
जाने सूरज जाने चांद जाने सूरज जाने कैसे कटी जिंदगानियां सोच न पाऊं कुछ समझ न पाऊं किसी किसी को सुनाऊं तेरी अमर कहानियां 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 तेरी अमर कहानियां। बोलिए युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद की जय। आप सबों ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबों कहने की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत